ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल को जो आपनो, तो मुझसे बुरा ना कोई। ये जब हम पढ़ते थे तो कबीर दास जी का ये दोहा है। तो देखो कितना अच्छा उनके एक एक विचार अगर पढ़ें, जो हमारे पहले जितने भी संत जन गुरुजन होके गए हैं, तो वो बातें कहते थे जो उन्होंने अपने जीवन में अपनाई हैं, तभी वो दूसरे को कहते थे। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि मैं बुरा हूँ, हमारे को कोई कहे तो सही मैं बुरा हूँ, आप बुरे हो, तो हम उसी टाइम उसके साथ क्या कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे, भाई आप बुरे हो, मैं थोड़ी बुरा हूँ। तो सच में ये बात होती है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए कहता है कि वो ऐसा है वो ऐसा है, तो वो पहले खुद से पूछे कि मैं कैसा हूँ। कितना अच्छा ये भी गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा मन के दर्पण में, कितने पाप हैं और कितने पुण्य तेरे जीवन में। तो जो भी ये बनी हुई बातें हैं ना, इसको अब धारण करने का समय है। खाली सुनने का टाइम भी गया। जैसे पहले होता था टाइम पास, लोग सत्संग में चले जाते थे, सोचते थे चलो टाइम पास कराते हैं, शाम का टाइम है, बड़े बुजुर्ग और नौजवान तो आजकल बिल्कुल सुनते ही नहीं है कि सत्संग है क्या चीज और भगवान की बातें है क्या चीज। लेकिन हाँ, कुछ एक हैं जो हमारी पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी बातों की बुक्स होती है, वो पढ़ते हैं बच्चे, उनको पॉजिटिविटी अच्छी लगती है और थोड़ा सा मेडिटेशन करना भी उनको अच्छा लगता है। लेकिन हमको वो बातें सिर्फ सुननी नहीं है, उनको जीवन में धारण करनी है। अभी तक हम सिर्फ सुनते आए, सुनाते आए, गाते आए और भगवान के आगे सुनाते आए कि मैं मूर्ख, मैं पापी, मेरे में कोई गुण नहीं। लेकिन भगवान कहते, उस टाइम अपने आप को बोल दोगे मैं मूर्ख हूँ, मैं पापी हूँ, खलखामी हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन आपको कोई जब दूसरा व्यक्ति कह देगा ना, तो फिर हम नहीं सुनेंगे। सच में इंसान के अंदर बहुत कमियां होती हैं और कुछ गुण भी होते हैं। अगर इंसान उन गुणों को देखता चले तो इंसान का जीवन हमेशा खुश रहे। जैसे हंस का काम होता है ना, सदा ही मोती चुगना, उसके आगे दूध और पानी इकट्ठा मिला के रख देंगे तो भी कहते हैं वो अलग कर देता है, और कंकर पत्थर मिला के रख देंगे तो वो कंकर अलग कर देगा और मोती अलग कर देगा। मोती और जैसे पत्थर रख देंगे उसके आगे तो दोनों को अलग अलग कर देता है। तो इंसान के अंदर भी परमात्मा ने इतनी बुद्धि तो दी है कि कहाँ पर मैं गलत हूँ, कहाँ पर मैं सही हूँ, तो उसको सही और अच्छे बुरे को सोच करके हम कर्म करें तो हमारे से कभी भी कोई गलतियां नहीं होंगी। सिर्फ दो बातें जीवन में अपनाएं, एक तो किसी की कमी ज्यादा ना देखें, कमियां तो आपको दिखेंगी, लेकिन उसका एक तो गुण होगा उस व्यक्ति के अंदर। घर में हम 4 मेंबर रहते हैं, तो एक गुण हर व्यक्ति के अंदर होता है। किसी के अंदर खुश रहने का होता है, किसी के अंदर मतलब जैसे सहन शक्ति होती है, किसी के अंदर कम बोलने का होता है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। उस विशेषता को हम देखें तो हम कुछ ना कुछ उससे भी सीख सकते हैं और अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। और दूसरी बात आती है कि आप दूसरे को वो बात कहो जो आप खुद धारण करते हो। आजकल हम घरों में देखते हैं, बच्चों को डांटते रहेंगे कि फोन ना चलाया करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, फोन क्यों उठाया है। तो पहले जो हम माताएं बहनें, हम भी तो देखें कि हम कितना एक फोन यूज करते हैं। तो बच्चे भी आगे से कह देते हैं आप मम्मी क्यों चलाती हो फिर सारा दिन फोन। तो वो बात हम दूसरे को कह सकते हैं जो पहले हमने खुद अमल की हुई है। अगर खुद अमल नहीं की हुई, खुद धारण नहीं की हुई, तो दूसरे को भी हम नहीं कह सकते हैं। इसी तरह जैसे एक संत थे, वो जैसे कथा वगैरह करते थे, रोज उनका नियम था। जैसे संत होते हैं, उन्होंने शाम को सत्संग वगैरह करना होता है। तो वो सत्संग में जो है एक व्यक्ति आया, गुरुजी मेरी बीड़ी नहीं छूट रही है तो मैं क्या करूं। तो गुरुजी चुप रहे। 2 दिन बाद फिर आया,
बोला, गुरुजी मैंने बहुत प्रयोग किया लेकिन मेरी बीड़ी नहीं छूट रही है। तो देखो, आप मानोगे नहीं, कई ऐसे जैसे दूसरी तरह के संत होते हैं, वो खुद बीड़ी पीते हैं, खुद बुराइयों का सेवन करते हैं। तो सोचो, आज देखते हैं हम स्टेशन पे जाएं, कहीं जाए तो ऐसे मतलब भगवान चोले को भी वो उसको क्या कहेंगे, दाग लगा रहे हैं, तो पड़े होते हैं ऐसे। तो वो संत चुप रहे, फिर तीसरे दिन उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे तुम छोड़ सकते हो। तो उन्होंने कहा 3 दिन आप कुछ नहीं बोले गुरुजी। तो उन्होंने कहा 3 दिन पहले मैं भी थोड़ी थोड़ी पी लेता था। तो क्या होता है कि दूसरे की कमी छुड़वाने से पहले हम पहले खुद की कमियों को कैसे छोड़े, वो हमें देखना होता है। जब हम खुद एक्सपीरियंस लेते हैं उस बात का, फिर हम दूसरे को गाइड कर सकते हैं कि आप इस बात को ऐसे चेंज कर सकते हो। अभी मान लो मेडिटेशन में करना आता है, या हम किसी की बात को सहन कर लेते हैं, समा लेते हैं अपने अंदर, तो ही हम दूसरे को कह सकते हैं ना कि आप ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो आज मैं विशेष एक बात कहूँगी कि कभी भी आप घर में, हम 4 मेंबर हैं, तो कमियों को ज़्यादा देखोगे तो आपकी अनबन अनबन होती रहेगी। अगर आप कमी को ना देख करके उस आत्मा की विशेषता को देखेंगे, गुणों को देखेंगे, तो आप हर व्यक्ति के साथ जुड़ के रह सकेंगे। क्योंकि जाना तो कुछ भी साथ नहीं है, यही प्यार ही साथ लेके जाना है, और क्या लेके जाना है। जब जाएंगे तो कोई ऐसे तो नहीं कहेगा कि ये ऐसी थी, ये घमंडी टाइप की थी, ये ऐसी थी। तो अगर हम अच्छे कर्म करके जा रहे हैं, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करके जा रहे हैं, तो लोग भी कहेंगे कि हाँ, फलाना व्यक्ति बहुत ही अच्छा था। तो कभी भी दूसरों की कमियों की तरफ ध्यान ना दें, दूसरे के गुणों की तरफ ही देखें। ओम शांति।